जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है यह लाइव चलाई जाएगी बिकॉज गर्मी को देखते हुए गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सुबह सुबह पसीने से तर होना पड़ता है। तो उस स्थिति को देखते हुए क्लास को ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन 2-3 दिन के लिए क्लासेस बंद रहेगी। हाँ, अगर माहौल सही हो जा रहा है, मौसम सही हो जा रहा है तो क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी ऑरेंज वेव का चौथा दिन है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन और है जिसमें हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसे हटाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आप घर से ही क्लास करें, मेरी यह रिक्वेस्ट है। और अगर आप मौसम सही देख रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मौसम सही है, तो प्रैक्टिकल के लिए आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे माउस के राइट बटन के बारे में। राइट बटन जो कि खाली स्थान पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे खुलती है जिसमें व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश और न्यू, डिस्प्ले, पर्सनलाइज, ओपन इन टर्मिनल, शो फॉर मोर, ऐसे ऑप्शन खुलकर आते हैं। तो इसमें अभी आपको न्यू को बताया गया है। न्यू में फोल्डर को क्रिएट कैसे करना है उसे बताया गया है। तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो 3 बटन्स है इनके क्या काम है, और उसके बाद न्यू में मैंने आपको ऑफलाइन फोल्डर बनाना कैसे बताया वो भी बता दूंगा। और ये शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बिटमैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब भी पॉइंट्स आपको बारी बारी करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने डिस्प्ले पर आ जाना है। इस प्रकार से डिस्प्ले पर ऑलरेडी है ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर एक बात और है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कंप्यूटर को ओपन किया है और कंप्यूटर की मेरी कुछ फाइल्स हैं यहाँ, ठीक है। अब ये फाइल्स हैं, इन्हें भी आप इस राइट क्लिक के द्वारा अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं राइट क्लिक किया मैंने, अब व्यू पर जाना है, ठीक है। व्यू पर जाना है, व्यू पर जाने के बाद आपके पास कुछ आइकन्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, टाइटल, कंटेंट, ठीक है। व्यू पर जाने के बाद आपको, जब आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाने के बाद आपको आ रहा है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन और मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट और डिटेल्ड, टाइटल, टाइटल्स, नहीं सॉरी, टाइल्स आ रहे हैं, और कंटेंट। तो इसके शॉर्ट कीज भी है, कंट्रोल शिफ्ट+1, कंट्रोल शिफ्ट+2, कंट्रोल शिफ्ट+3, ऐसे करके 4-5 तक है। अगर मतलब मैं इसे हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट+1 कर दे रहा हूँ तो लार्ज आइकन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट+2 कर दे रहा हूँ तो मीडियम आइकन हो गया। तो ऐसे अनेकों फंक्शन हैं हमारे पास जो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से संभव हो जाएंगे। इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, एक फोटो है। अब मेरे पास जो फाइल बची है कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब इसी को मैं आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ। मान लो इसे मैंने कट कर दिया। अब एक बार राइट क्लिक करूंगा यहाँ खाली स्पेस पर और व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद लार्ज आइकन पर क्लिक कर देना है, तो इसका जो आकार है वह बढ़ जाएगा। वैसे ऑलरेडी यह बढ़ा हुआ है, ये लार्ज आइकन है। अब छोटा जब करूंगा तब आपको इसका इफेक्ट पड़े, फर्क आएगा। मीडियम मतलब लार्ज से छोटा और स्मॉल से बड़ा। ये मीडियम आइकन हो गया मेरा, कुछ इस प्रकार से। और दोबारा से व्यू पर आना है, और स्मॉल आइकन मतलब मीडियम से भी छोटा, ये स्मॉल आइकन्स हो गए। इन आइकन्स की सेटिंग कैसे करनी है वही आपको बताया जा रहा है। अब दोबारा से राइट क्लिक करना है और व्यू पर आना है। अब आपने देख लिया लार्ज आइकन और मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, और इनकी शॉर्ट कीज भी हैं, कंट्रोल+शिफ्ट+2 और कंट्रोल+शिफ्ट+3, कंट्रोल+शिफ्ट+4, ऐसे आइकन्स हैं। आप इन शॉर्ट कीज को लिख भी लीजिए, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं जरूरत। जैसे मान लो कंट्रोल+शिफ्ट+1 मैंने कर दिया, तो इतने बड़े आकार के हो गए सब भाई साहब की मतलब स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कंट्रोल+शिफ्ट+2 कर दूंगा, ये हल्के मीडियम साइज के हो जाएंगे, उनसे छोटे। और कंट्रोल+शिफ्ट+3 कर दूंगा, यह मीडियम साइज के हो जाएंगे। तो इन सारे फंक्शन को आपको याद कर लेना है। अब दोबारा से व्यू पर आएंगे। अब यहाँ दिया है
ऑटो अरेंज आइकन। ठीक है, ऑटो अरेंज पर जब हम क्लिक कर देंगे तो ये जो आइकन्स है सब ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, मतलब सब एक दिशा में हो, एक जगह पर हो जाएंगे। अब इन्हें आप इधर, जैसे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर था, अभी वह हट चुका है। अब इस फोल्डर को अगर आप चाहो इधर उधर ले जाना तो यह जाएगा ही। ठीक है, देखिए दोबारा से वही आ जाएगा, बिकॉज यह आइकन जो है ऑटो अरेंज है, मतलब खुद जो आपका डेस्कटॉप है, जो आपकी डिस्प्ले, वह अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेगी और अपने हिसाब से रहेगी। अब जैसे कोई न्यू फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है, न्यू फोल्डर कोई बना रहे हैं, जैसे यहाँ गए और न्यू पर आए और फोल्डर पर आए, न्यू फोल्डर बना रहे हैं तो आप मतलब सीरियल वाइज से बनाओगे, वह दूसरी जगह कहीं भाई कहीं कहीं नहीं बनेगा, सीरियल वाइज बनेगा जो आपका न्यू फोल्डर रहेगा। जैसे न्यू फोल्डर यहाँ है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसे कहीं और ले चलो, यहाँ ले चलो, तो नहीं जाएगा। तो जब ऑटो अरेंज पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा आपकी स्क्रीन के साथ। अब अलाइन अलाइन टू आइकन टू ग्रिड, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये आइकन्स है यह ग्रिड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, और जिसे आप अगर बाहर ले जाना चाह रहे हो वह सामने से आ भी जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है व्यू पर जाना है और शो डेस्कटॉप आइकन। ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इससे दूसरे को उल्लू बना सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे मैंने शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर दिया, अभी यह दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब इसे हटाना है तो शो डेस्कटॉप आइकन पर ये जो क्लिक बना है इसे हटा देना है, तो सारी आइकन्स आपके हट जाएंगे और सारी डिस्प्ले आपकी गायब हो जाएगी। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, सारे फंक्शन आपके गायब है। अब आपका कोई लैपटॉप देखेगा तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखो, और ना ही क्लिक होगा कहीं पर। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है कहीं पर, बिकॉज आपके आइकन्स जो है वह डिसेबल्ड होकर हट चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर हैं वो सब, नहीं है। तो उसे लाने के लिए दोबारा से आपको राइट क्लिक करना है और व्यू पर आना है, और यहाँ जो चेक बॉक्स है उसे क्लिक कर देना है, और इसे करते ही आपके सारे आइकन्स जो है शो होने लगेंगे। अब इसी प्रकार से हम किसी फाइल में चलते हैं और उसे भी एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे सॉर्ट बाई पर। ठीक, सॉर्ट बाई पर बढ़ेंगे, फिलहाल चलते हैं और हम लोकल लिस्ट डी में आते हैं अपने। अब यहाँ पर खाली जगह पर हम क्लिक करते हैं और व्यू में जाते हैं, तो यहाँ उससे ज्यादा फंक्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे। हमने यहाँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकन और मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ये तो पढ़ लिया है। अब लिस्ट क्या होती है इसे पढ़ना है। लिस्ट पर क्लिक करेंगे, इसका कंट्रोल से प्लस F5, F5 नहीं, कंट्रोल से +5 ए है। अब लिस्ट मतलब आपकी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती होती है, उस तरह से आ जाए तो फाइल्स जो है उस तरह से आने लगी, गिनती वाइज आने लगी, लिस्ट वाइज आने लगे, ऐसे कॉलम वाइज। तो आपका जो फाइल सारा कुछ है ऐसे आने लगेगी, तो जो कि एक अरेंजेबल लाइन है और बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है कि हाँ सब कुछ अपने तरीके से सही हो गया है। और दूसरा है हमारा डिटेल्ड। अब डिटेल्ड जब करेंगे हम तो एक एक फंक्शन की, एक एक फोल्डर की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया है 26 जनवरी 6 जनवरी 2024 1:34 PM फाइल फोल्डर। ठीक है, और 1 2 3 4 5 जो फोल्डर बना है या 4 मई 2024 और 7:24 AM पर बना है। और अरुण नाम का फोल्डर है 27 जनवरी 2024 12:59, मतलब एक एक फोल्डर की डिटेल आ रही है। अब जैसे यह डिटेल सही है या नहीं है, इसके लिए हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। न्यू पर चलेंगे और फोल्डर को क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। अब देखिए यहाँ पर डेट आ रही है 18 जून 2024 5:39 AM फाइल फोल्डर। ठीक है, तो बिल्कुल सही यह डिटेल है जो दी गई है ऊपर, बिकॉज यहाँ डेट और टाइम आज की आ रही है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सुबह के 5:39 हुए हैं, तो टाइम और डेट बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब हम यह समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा जो फोल्डर बना हुआ है वह पहले से बहुत ही सही है।
अब व्यू पर दोबारा से चलेंगे, हमारा लिस्ट हो गया, डिटेल हो गया, टाइल्स, ठीक है। टाइल्स में कुछ इस प्रकार से हमारे फंक्शन आ जाएंगे। तो इसमें जो सारे फंक्शन हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, और इससे ज़्यादा भी आइकन आप अगर ले रहे हैं तो हमारे कुछ इस प्रकार से मतलब अरेंज हो जाएंगे कि जो देखने में अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पर और फंक्शन दिए गए हैं, जैसे इस पे क्लिक करने के बाद ये हो जा रहा है हमारा, लाइंस हो जा रहा है, लाइंस भी डिटेल हो जा रहा है, और टाइल्स करने के बाद हमारा जो ये फंक्शन आ जा रहा है। अब दोबारा से हम चलेंगे व्यू में। अब कंटेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8। अब कंटेंट जो है उस हिसाब से हमारा आइकन्स सेट होगा, ठीक है। जैसे जनवरी में मैंने कौन सा फोल्डर बनाया, मार्च में कौन सा फोल्डर बनाया, अप्रैल में कौन सा फोल्डर बनाया, और किस फोल्डर में कितने आइटम हैं। ये सबसे बड़ा फोल्डर ये है हमारा, सबसे ज्यादा एमबी का, और उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, ऐसे इस वाइज आपको डिटेल मिले, मतलब वर्क वाइज, जिसमें जितना ज्यादा लोड रहेगा जिस फोल्डर में वह ऊपर रहेगा, और जिसमें जितना कम लोड रहेगा वह नीचे रहेगा। तो सबसे ज्यादा लोड मेरा इस फोल्डर पर है, तो यह फोल्डर सबसे ज्यादा ऊपर है, और उसके बाद ये वाला फोल्डर है, उसके बाद इसमें, और इसके नीचे जस्ट ये वाला, मतलब जिसमें जितना कम डॉक्यूमेंट्स रहेगा, इमेज रहेगा, फोटो जो भी हो, वीडियो वगैरह, जिसमें जितना कम रहेगा उतना नीचे वहाँ फोल्डर रहेगा। तो कुछ हमने इस प्रकार से इसे भी पढ़ लिया है। अब दोबारा से आ जाते हैं बाहर। अब व्यू का हमने सारा जो पार्ट्स है वह क्लियर कर लिया है, व्यू का सारा पार्ट्स क्लियर कर लिया है। अब सॉर्ट देख रहे हैं कि हम जो अपने फोल्डर हैं उसे नाम वाइज सॉर्ट करना चाहें, साइज वाइज सॉर्ट करना चाहें, आइटम टाइप सॉर्ट करना चाहें, डेट मॉडिफाइड करना चाहें। मतलब नेम में चलेंगे तो हमारा जो फोल्डर है वह नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कब कौन सा नाम बना है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा, मतलब छटाई हो जाएगी। अब सॉर्ट साइज वाइज, साइज, तो ये जो हमारा फोल्डर है साइज वाइज सॉर्ट हो गया, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कितना ज्यादा बड़ा है कौन कितना ज्यादा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ भी एक बार ट्राई कर सकते हो कि एक बार यहाँ क्लिक करो और खाली स्थान पे कहीं भी क्लिक कर दो, सॉर्ट। सॉर्ट पर करने के बाद आपको साइज वाइज अगर करना है तो आपका ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो जितने छोटी फाइल्स रहेंगी वह ऊपर रहेंगी, जो जितनी ज्यादा बड़ी साइज फाइल्स रहेंगी वह नीचे रहेंगी। अब दूसरा है हमारा, फिलहाल इसे छोड़ते हैं, इसका आपको ज्यादा काम नहीं है। इसमें व्यू में बढ़िया फंक्शन है कि अपने आइकन्स को सेट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप स्कूल से ले सकते हैं या फिर सेंटर पर आकर के कर सकते हैं। अब ग्रुप वाइज जो है, नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है आपको, या डेट के अकॉर्डिंग बनाना है, टाइप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, साइज के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, तो यह आप कर सकते हो आसानी से। अब जैसे ये वाला मेरा फंक्शन है 0 to 9, ये ग्रुप अलग बन गया। A to H ये वाला ग्रुप अलग बन गया है, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। अब A से H तक जो है यहाँ तक मिलेगा आपको, और I से P तक इसके नीचे ग्रुप बनेगा, देखो कुछ इस प्रकार से, और Q से Z तक इसके नीचे ग्रुप बन रहा है। और यही फंक्शन हमारा यहाँ पर भी होगा। राइट क्लिक करना है और सॉर्ट बाय पर आना है। सॉर्ट बाय तो हो गया, हाँ एक और फंक्शन है, फिलहाल उसे जाने दो, तो हो गया आपका। अब रिफ्रेश का, जैसे आपका कंप्यूटर कई घंटों से चल रहा है, कुछ ज्यादा टाइम हो गया है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जा रही है, तो आपको जब पीसी पर बैठना है तो एक दो बार इसे रिफ्रेश यहाँ से कर लेना है, या आप इसके लिए अपने कीबोर्ड की F5 की जो है उसे भी यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइकन्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे देखो ये यूं। तो इसे रिफ्रेश करने के बाद आपका कंप्यूटर जो है तरोताजा महसूस करेगा, खुद को फ्रेश महसूस करेगा और बढ़िया से काम करेगा। अब ये हो गया आपका। अब अनडू न्यू, अगर आपने जो काम गलती से कर दिया है उसे सही करना है तो अनडू न्यू पर क्लिक कर देंगे तो वह सही हो जाएगा। और हमें न्यू में
फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट करना है उसे बताना है। हालाँकि सबको आता है, हमने प्रैक्टिकल दिया है। ऐसे न्यू पर आएँगे या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे। न्यू पर आएँ और उसके बाद फ़ोल्डर पर क्लिक करें। फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोल्डर है वह बन जाएगा। अब जब तक यह ब्लू टिक सिलेक्टेड है, जो ऐसे ब्लू है, अब इसका मतलब यह है कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ये देखिए, यह सिलेक्शन जब रहेगा, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। हाँ, एक बात और बता रहे हैं कि अगर आप इसका रीनेम करना चाहो तो फ़ोल्डर पर आकर के राइट क्लिक करना है और रीनेम पर क्लिक कर देना है, ठीक है? फ़ोल्डर पर आकर के राइट क्लिक करना है और रीनेम पर क्लिक करने के बाद जो भी नाम दोगे, वह हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है इतना ही रहेगा और न्यू में कई सारे फंक्शन बाकी है जो यहाँ कुछ इस प्रकार से है। उन्हें नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रैक्टिकल है। आप लोग इसका नोट्स जो है बना लीजिएगा कि किस फंक्शन से कौन सा कार्य होता है और शॉर्ट कीज आपको लेबल करा दी जाएंगी। शॉर्ट की एक बार और दिखाया जा रहा है कि हाँ मतलब किससे क्या होता है। अब यहाँ आते हैं और डी में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद फंक्शन कुछ ज़्यादा ही खुल रहा है तो यहाँ हम काम करेंगे। जैसे व्यू में व्यू की शॉर्ट कीज यहाँ पर देखिए। अब एक्स्ट्रा लार्ज आइकन शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन, लार्ज आइकन कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू, मीडियम आइकन कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, स्मॉल आइकन कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4। और ये शॉर्ट की आप लोग नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं काम आए या फिर आप को नॉलेजेबल बनना है तो भाई कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए, बेसिक फंक्शन है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी डिस्प्ले की आइकन्स गायब हो जाएं ऐसे तो आपको घबराना नहीं है। राइट क्लिक करना है और आइकन पर शो आइकन्स जा करके क्लिक कर देना है। आपके आइकन्स जो है सारे शो होने लगे। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। पॉइंट्स।